शांति। सभी भाई बहनों को और बड़ों को मेरा नमस्ते। आज मैं अपना अनुभव सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे शरीर का नाम है अंजना पवार। 1997 में मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी और वहाँ पर शुरुआत में ही सबसे पहले आत्मा और परमात्मा का जो परिचय मुझे मिला, उस परिचय के बाद मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया की यात्रा मेरी शुरू हो गई और इतनी सुंदर ये यात्रा रही है और चल रही थी कि बात मत पूछिए। इस यात्रा में परमात्मा ने मुझे बहुत अनुभव कराए, बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। वहाँ की बहनों ने भी बड़े प्यार से मेरी पालना की, बहुत प्यार से चलाया। मधुबन में भी जाने के अवसर मिलते रहे। हर साल हम बाबा मिलन के लिए मधुबन जाया करते थे और जब साकार में बाबा से मिलते थे और उनके प्यार की जो अद्भुत फीलिंग महसूस करते थे, तो ऐसे लगता था कि सारा संसार हम भूल चुके हैं। हमारे सामने केवल परम शक्ति परमात्मा जो पिता के रूप में है, बैठकर हमारी पालना कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। उनकी दृष्टि में ऐसी शक्ति थी कि आत्मा उनको देखते ही अपने देह को भी भूल जाती। तो मधुबन के ऐसे अनेक अनुभव जीवन में हुए। मधुबन में क्या, परंतु घर पर रहते हुए हमें कई अनुभव बाबा ने कराए। साथ साथ कई अच्छे अच्छे मौके भी दिए, सेवा भी कराई और हमारे जीवन की ये सुंदर यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि 2019 में हम मधुबन आए और मधुबन जब सेवा के लिए आए, उसी समय हमें पता चला कि परमात्मा का तीसरा रथ और तीसरे रथ के द्वारा उनका पाठ आरंभ हुआ है। क्योंकि काफी समय से बाबा का मधुबन में आना बंद हो गया था और आत्मा साकार में बाबा से मिल चुकी है, इसलिए अंदर तो तड़प थी कि बाबा एक बार आए, दृष्टि दे, कुछ बोले। और जैसे ही ये सुना कि तीसरा रथ बाबा ने लिया है, तब आत्मा में पुनः वो तड़प जागृत हुई कि क्यों ना हम उनसे मिले और बाबा से पुनः वो शक्तिशाली दृष्टि ले, पुनः वो उनकी मधुर मीठी वाणी सुने। और ये संदेश हमें मधुबन निवासी, जो कि 25 सालों से वहां पर समर्पित भाई हैं, जिनका नाम द्वारका भाई है, उनसे मिले। उनसे हमने कुछ ऑडियो भी लिए और जैसे ही वो ऑडियो सुने और कानों में बाबा के शब्द पड़े, तो अंदर से बस एक ही आवाज निकली कि यही मेरा बाबा है, यही वो बाबा है जो मधुबन में आता था, जिससे मैं अनेक सालों से मिलते रही हूँ। और अब उसने तीसरा रथ लिया है, ये जानते ही हम रायपुर आए। कैसे आना था, कैसे जाना था, इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार आप में हिम्मत भरता है, आपको भटकने नहीं देता, लेकिन सच्ची राह देता है।
तो बस इस प्यार ने यहाँ तक पहुंचा दिया। और जब पहली बार हम बाबा से मिले, परमात्मा से मिले, उस तीसरे रथ में, हम उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बाबा से जैसे मिले, उनकी दृष्टि, उनकी वाणी सुनी, तो बस ऐसे ही लगा कि हम कहीं और नहीं, मधुबन में ही बैठे हैं। वही अनुभव, वही शक्ति, वही देह से परे जाने की स्थिति। ऐसे लग रहा था सारा संसार भूल गया है। ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई। और बाबा से मिलते रहे। बाबा कह रहे थे, बच्चे आपको पूछना है तो कुछ पूछो। पर ऐसे लग रहा था कि उनको देखकर हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उनमें खो जाए। ऐसी अद्भुत अनुभूति हो रही थी कि अपने आप आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाबा का जो ये तीसरा पाठ चला, इसका विशेष कारण क्या होगा? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा को तो सारे संसार को अपना बनाना है। वैसे तो संसार ही उसका है, सारे बच्चे उसके हैं। कोई मर्यादित तो नहीं रहेगा। और सारे ही भगवान के बच्चे हैं तो जरूर वो भगवान से मिलेंगे ना। और इसलिए बाबा का ये तीसरे रथ का पाठ शुरू हुआ है। साथ साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप जैसे जो बच्चे हैं, जो सच्ची दिल रखते हैं, मधुबन में जो दूर बैठकर अंदर ही अंदर सोचा करते थे कि बाबा हम आपसे ऐसे नजदीक कब मिलेंगे। ऐसे नहीं कि अव्यक्त अनुभूति नहीं होती थी, जरूर होती थी, लेकिन अव्यक्त अनुभूति और साकार अनुभूति में फिर भी अंतर तो है। तो साकार में मिलने की जो बच्चों में तड़प रही है, तो वर्तमान समय बाबा अब अपने ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं जो दिल की तड़प रखते हैं बाबा से मिलने के लिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी बाबा का कई कार्य बचा है। उसमें से भी जो साकार में बाबा को सभी बच्चों को दृष्टि देती है, जो अंतिम समय का ये पार्ट है, नजरों से निहाल करने का। आप ही सोच सकते हो कि ये पार्ट कौन बजाएगा, कैसे बाबा सभी बच्चों को नजरों से निहाल करेंगे। तो उनको जरूर साकार तन तो लेना पड़ेगा ना। और वर्तमान समय हम सभी देख रहे, समझ रहे कि दादी गुलजार जी की शारीरिक अवस्था क्या है। फिर आप ही सोचिए कि बाबा ने तो हम सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि दी, हर एक को पर्सनल दी है, कोई सामूहिक नहीं। इस पर्सनल दिव्य बुद्धि का हम बच्चों को इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए। पेपर तो देखिए बाबा कैसे भी लेगा, क्योंकि टीचर का रूप है उनका, और टीचर तो पेपर कहीं पर भी लेगा और प्रैक्टिकल जीवन का लेगा। तो चलते फिरते भी लेगा, घर घर से भी लेगा, किसी और स्थान पर रहकर भी लेगा। तो अब पेपर चल रहा है और इस पेपर में बल क्वेश्चन सामूहिक रीति से सबके सामने है, परंतु उत्तर तो हर एक आत्मा को पर्सनल ही देना होगा, क्योंकि हम सब बच्चों ने बाबा से पर्सनल सब कुछ लिया भी और अनुभव भी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सच्चा प्यार या सच्चे दिल वाले बच्चे कभी भी भटक नहीं सकते।
कभी भी कहीं रुक नहीं सकते। अगर वो निकल भी पड़ते हैं किसी मार्ग पर तो कहीं अटक नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ सदा सच्चे दिल वाला बाबा रहता है। तो आप सोचिए, जो बाबा हमेशा कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो कैसे राजी होता है, कब राजी होता है? क्योंकि वर्तमान समय हम सब बच्चे जो है कर्म की गुही गति बल बाबा के ज्ञान के आधार से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में तो बाबा ही इन सारी बातों को जानता है कि कौन क्या कर्म कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसकी कैसी भावना है। और माला का मणका या दाना भी तो वही बनाएगा ना। हम बच्चे तो कई बार अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, तो ये सारी बातें कौन करेगा, ये आप बताओ। थोड़ा सा सोचो कि परमात्मा ने तीसरा रथ क्यों लिया है, क्या कारण है? अगर अंदर प्रश्न चलता है तो जरूर आकर पूछिए बाबा से कि बाबा ये क्या बात है, क्या है। बड़े प्यार से बाबा उसका जवाब देंगे, पर शंकित मन न हो। उस प्यार में जैसे हम मधुबन में बाबा मिलन के लिए प्यार में जाते थे, इसी प्यार से बाबा को मिले तो बाबा आपको वो जवाब दे। कई बार कहते हैं बच्चे कि इतने बड़े बड़े बैठे हैं और परमात्मा क्या ऐसे किसी के तन में आएगा? ये बात तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी कही गई थी। जब शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा आए थे, शिव बाबा आए थे, तब कितना हंगामा कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये पता पड़ा कि ब्रह्मा बाबा कौन है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, वैसे वैसे उनको स्वीकार किया गया। बच्चे समझते गए। उसी प्रकार से जब दादी गुलजार जी के तन में बाबा आए तो उस समय भी समंजस में पड़ गए थे बच्चे कि ये क्या है। लेकिन बाबा ने जब ये रहस्य बताया कि ये कितनी महान आत्मा है, तब उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। अब आप सोचिए कि वर्तमान समय जिस आत्मा के शरीर में परमात्मा आ रहे हैं, क्या वो साधारण हो सकती है? अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो हम किसे देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं? और आत्माओं के बारे में क्या हम इतना जानते हैं जो हम कह रहे हैं कि बाबा किसी के भी तन में आएगा? ये तो बाप जानते हैं कि यह आत्मा कितनी महान है और क्या है। जिनके तन में बाबा आते हैं वो तो प्यार की मूर्त है, ममता की मूर्त है, जिनको हम सभी बच्चे प्यार से मैया कहते हैं। और वाकई ही ये बात दिल से निकलती है। आप सभी भाई बहन जरूर इस पर विचार करें। अभी ही समय है, क्योंकि बाबा तो मुरियों में भी कहता आ रहा है कि बच्चे आपको अपनी दिव्य बुद्धि से चलना है, भल राय मशवरे सबसे करो, और फिर भी आपका जो दिल कहता है उस दिल की सच्ची आवाज सुनो और उस रास्ते पर चलो। बाकी तो परमात्मा हर एक बच्चे को साथ जरूर देगा, पर उसकी सच्ची दिल को, सच्चा प्यार। अच्छा,